नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं दीपक गौतम कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान विषय के अध्याय 14 का प्रकाश डालूंगा। इस 14वें अध्याय को हमने पहले से प्रारंभ कर रखा है। इसका नाम है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछली। आज के लेक्चर में हम इन मछलियों का पालन से संबंधित बात करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि जो मत्स्य पालन होता है वो किस आधार पर होता है, कितने प्रकार का होता है। तो आज बेटा इससे आगे की बात करें मछलियों की जातियों के आधार पर। मछलियों की जाति के आधार किस प्रकार से करते हैं, तो इसके भी कोई 3 मेथड है। पहला है मिश्रित पालन। दूसरा है एकल पालन। और तीसरा है एकल लिंग पालन। तो ये 3 अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। नाम से पता लग रहा है मिश्रित पालन। मिश्रित पालन में विभिन्न प्रकार की मछलियों का एक साथ पालन किया जाता है। अलग अलग जातियों की मछलियों को एक ही जलाशय में एक साथ रखा जाता है और उस जलाशय में उनके भोजन और पोषक पदार्थों की व्यवस्था की जाती है ताकि अलग अलग जाति की मछलियां अलग अलग प्रकार से भोजन प्राप्त कर सके और जो पोषक पदार्थ है सभी को उचित प्रकार से प्राप्त हो सके। तो इसमें क्या होता है, एक जाति की मछलियां दूसरी जाति की मछलियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपना पोषण प्राप्त करती रहती है और मछलियों के उत्पादन में बढ़ोतरी। दूसरा है एकल पालन। नाम से पता लग रहा है एकल पालन में क्या होगा, एक जलाशय में केवल एक ही प्रकार की या एक ही जाति की मछलियों को रखा जाएगा, उनका पालन किया जाएगा। जैसे कि कैट मछली और झींगा मछली। यदि हम इनकी बात करें तो इनका पालन करना हो, इनका उत्पादन करना हो तो एक जो जल का साधन है, जलाशय है, उसके अंदर हम एक ही वैरायटी, एक ही जाति की मछलियों का पालन करते हैं। और सबसे अलग हटकर के है एकल लिंग पालन। इसमें क्या करते हैं, एक जलाशय में एक जाति की मछलियों का उत्पादन करते हैं, लेकिन उस एक जाति की मछलियों में भी लिंग की बात करें तो या तो मादा मछलियों का उत्पादन करते हैं या फिर नर मछलियों का उत्पादन करते हैं। एक साथ नर और मादा दोनों प्रकार की मछलियों का उत्पादन नहीं करते। तो इस प्रकार का पालन कहलाएगा एकल लिंग पालन। एक मछली का नाम है तिलापिया। तिलापिया जो मछली है उसका जब पालन करते हैं तो शुरुआत में छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें तो लिंग का पता नहीं लगता, लेकिन जब वो उंगली के आकार की हो जाती है तब उन मछलियों में लिंग का पता लग जाता है कि ये मछली मादा मछली है, ये मछली नर मछली है। उसके बाद उनको अलग अलग करके और एकल लिंग पालन विधि के द्वारा उनका पालन किया जाता है।
तो इस प्रकार से मछलियों की जातियों के आधार पर इनका पालन होता है। वापस सुन लीजिए, 3 प्रकार से होगा मिश्रित पालन, एकल पालन, एकल लिंग पालन। मिश्रित पालन में एक ही जलाशय में विभिन्न जातियों की मछलियों को एक साथ रखा जाता है और जो पोषक पदार्थ डाले जाते हैं उनका सभी मछलियां अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करती है बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो यहाँ पर बहुत ही ठीक प्रकार से मछलियों का पालन होता है और उत्पादन भी बढ़ता है। दूसरा है एकल पालन। तो इस प्रकार के मत्स्य पालन में एक ही जाति की मछलियों को एक साथ पाला जाता है, दूसरी जाति की मछलियों को उनके साथ नहीं रखा जाता। तीसरा है एकल लिंग पालन। इस प्रकार के मत्स्य पालन में भी एक ही जाति की मछलियों को पाला जाता है, परंतु उस एक जाति की मछलियों में भी नर मछली और मादा मछली अलग अलग होंगी। तो या तो सभी नर मछलियों को पाला जाता है या सभी मादा मछलियों को पाला जाता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर तिलापिया नामक मछली है, उसके जब वो छोटी मछलियाँ होती हैं तो लिंग का पता नहीं लग पाता, लेकिन जब वो अंगुली के आकार की हो जाती है तो उसके पश्चात उनमें लिंग का निर्धारण किया जा सकता है कि कौन सी मछली नर है और कौन सी मछली मादा। तो वहाँ से फिर इनकी छँटनी करके और एकल लिंग पालन विधि के द्वारा इनका पालन किया जाता है। इसके पश्चात बेटा बात की जाए मत्स्य पालन। राजस्थान सरकार ने सन 1982 में मत्स्य पालन विभाग की स्थापना हुई थी। हमारे राजस्थान के अंदर मत्स्य पालन विभाग की स्थापना हुई थी 1982 में और बहुत सारे मत्स्य पालन से संबंधित नियम भी दिए गए थे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिला ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय बैंक और विकास बैंक, सहकारी बैंक आदि खोले गए। जो मत्स्य पालन विभाग है उसी के द्वारा जिला ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और कृषि विकास बैंक इनको खोले गए हैं। राजस्थान मत्स्य पालन विकास अभिकरण नाम की एक संस्था मछली पालने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो राजस्थान में मत्स्य पालन से संबंधित जो प्रशिक्षण संस्थान है उसका नाम लिख लीजिए, राजस्थान मत्स्य पालन विकास अभिकरण। ये एक संस्था है। इसका मुख्य काम क्या होगा? यदि आपको मत्स्य पालन से संबंधित जानकारी लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है या प्रशिक्षण लेना है तो आप इस संस्था में जाकर के और मछली पालने से संबंधित ट्रेनिंग ले सकते हैं। यह संस्था मछली बीज भी उपलब्ध कराती है। यदि आपको घरेलू हिसाब से मछलियों का पालन करना है तो उसके लिए मछलियों के बीज चाहिए और ये जो संस्था है इसमें जाकर के आप संबंधित जाति की मछलियों से संबंधित बीज भी प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध करवाएंगे। अब बेटा अगली बात, राजस्थान में मत्स्य पालन हेतु जो बीज खेत हैं वो कौन कौन है? राजस्थान में मत्स्य पालन हेतु प्रमुख
20 खेत, और 20 खेत को ही हमने नाम हो दिया था हेचरी। तो टोटल ये 28 20 खेत या 28 हेचरीज हैं। हालांकि आपको पूरे 28 के नाम याद नहीं रखते, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख हैं, उनको देखिए। कुछ तो है सरकारी, पहले सरकारियों के नाम देखिए। पहला है मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर, मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर। दूसरा है चौहान मछली हेचरी, चौहान मछली हेचरी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो गंगानगर के पास पड़ता है। तो चौहान मछली हेचरी हनुमानगढ़, ये भी सरकारी संस्था है। तीसरा RTABCF, RTADCF हेचरी जयसमंद, ये जयसमंद में पड़ेगी। चौथा है कावड़ी बीज खेत भीलवाड़ा, कावड़ी बीज खेत भीलवाड़ा में है। अगला है काशीपुर राष्ट्रीय बीज खेत कोटा, काशीपुर राष्ट्रीय बीज खेत कोटा। अगली संस्था है बेटा रावतभाटा बीज खेत कोटा, रावतभाटा बीज खेत कोटा। सूरसागर बीज खेत कोटा, सूरसागर बीज खेत कोटा। तो ये तो है सरकारी, और कुछ है अर्ध सरकारी या अर्ध कार्यात्मक हेचरी। अर्ध कार्यात्मक हेचरी ये कौन कौन से भाई देखिएगा। एक तो है इसमें भीमपुर राष्ट्रीय बीज खेत कांसवाड़ा, भीमपुर राष्ट्रीय बीज खेत बांसवाड़ा। और एक संस्था है इसमें सिलजैर बीज खेत अलवर, तो बेटा इस प्रकार से राजस्थान में मत्स्य पालन हेतु प्रमुख बीज खेत या हैचरीज हैं, जिनके आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। एक बार वापस देखिए बेटा, राजस्थान में मत्स्य पालन हेतु प्रमुख बीज खेत या हैचरी। तो जो गवर्नमेंटेड संस्थाएं हैं, गवर्नमेंटेड हैचरीज हैं, कौन कौन सी हैं? मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर,
चौहान मछली हैचरी हनुमानगढ़, RTADCF हैचरी जायसमंद, गावड़ी बीज खेत भीलवाड़ा, काशिमपुर राष्ट्रीय बीज खेत कोटा, रावत भाटा बीज खेत कोटा, सूरसागर बीज खेत कोटा। तो ये जो अपन ने नाम बताए हैं आपको, ये सारे गवर्नमेंटेड संस्थाएं हैं, गवर्नमेंटेड हैचरीज हैं, सरकारी हैं, लेकिन कुछ अर्ध सरकारी बोल लें, अर्ध कार्यात्मक बोल लें, वो भी कार्य करती है इस क्षेत्र में। भीमपुर राष्ट्रीय बीज खेत बांसवाड़ा और सिलजैड बीज खेत अलवर, ये अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, बीज खेत हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बेटा जी इस अध्याय की सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका महत्व, मत्स्य पालन का महत्व क्या है। भाई हम हर अध्याय में पढ़ते हैं, जिस जीव को पढ़ते हैं उसी का कृषि के क्षेत्र में महत्व देखते हैं, तो मत्स्य पालन की भी तो महत्व होंगे। महत्व इसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं, तो बेटा देखो नंबर 1, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। अब मछलियों को हम जो खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मछलियों के अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार का बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की वजह से हम मछलियों को भोजन के रूप में खाते हैं। ये एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। जिन लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी रहती है तो डॉक्टर भी उन्हें अंडे और मछली खाने की सलाह देते हैं। प्रोटीन के अलावा मछली के अंदर खनिज लवण, विटामिन ए और विटामिन डी और आयोडीन, ये ध्यान रखें, खनिज लवण और क्या मिलेगा, विटामिन, कौन कौन से मुख्य मिलेंगे, एक तो मिलता है ए, और क्या मिलता है विटामिन बी, और क्या मिलेगा इसके अंदर, एक तत्व होता है आयोडीन। आयोडीन भी मछलियों के अंदर भरपूर मात्रा में मिलेगा। और इसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है प्रोटीन। तो हम बात कर रहे हैं कि साहब मछलियों को भोजन के रूप में खा तो रहे हैं, लेकिन क्यों खाएं, ऐसा क्या लाभ है मछली खाने से, तो वो लाभ है क्योंकि ये सारे पदार्थ मिलते हैं मछलियों के अंदर, जो आमतौर पर अन्य भोजन में एक साथ नहीं मिलते। सबसे बड़ी बात कि मछलियाँ प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिन व्यक्तियों में प्रोटीन की कमी है उन्हें मछलियाँ खाना चाहिए। आयोडीन की बात करें बेटा, आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। आयोडीन क्यों जरूरी है आपके शरीर में, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए, स्त्रावण के लिए आयोडीन बिल्कुल आवश्यक है, बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। आप लोगों ने ग्रंथियां पढ़ी होगी, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि पढ़ी है आपने गले के अंदर, एच के आकार की होती है। ये थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाती है, लेकिन प्रश्न ये है कि थायरॉक्सिन कब बनाती है, जब आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त हो, तब कहीं जाकर के ये थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन का स्त्रावण करती है। यदि आपके शरीर में, आपके भोजन में आयोडीन की मात्रा कम है तो ये थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन का स्त्रावण कम करेगी। इसीलिए आयोडीन भोजन में बहुत ही आवश्यक तत्व है, और ये मुख्य रूप से किसमें मिल रहा है, मछलियों में। विटामिन ए और विटामिन डी की बात कर ले, विटामिन ए बहुत ही आवश्यक है आपकी आंखों के लिए। पढ़ा होगा आपने, विटामिन ए की कमी से रतौंध ही रोग हो जाता है। आंखों से संबंधित जो समस्याएं हैं विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ये विटामिन ए कहाँ से मिल रहा है आपको, मछली से पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है।
आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। यदि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो मछलियाँ खाना चाहिए। मछली खाने से आपकी हड्डियों में विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की पूर्ति होती रहेगी, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। और भी इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो कि आपके पाचन, आपके उपापचय के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो बात होगी भोजन के रूप में। दूसरी बात करते हैं मछली का तेल। मछली का तेल, तो मछली के तेल को कहां से प्राप्त करते हैं हम? यकृत से। पढ़ा है ना पढ़ने, जो लीवर होता है मछली का, उससे हम मछली का तेल प्राप्त करते हैं यकृत से। और इस तेल का कई प्रकार की औषधियों में काम में लेते हैं, जिसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस मछली के तेल में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और कांडलिवा तथा सातलिवा, इन दो से बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? तेल। और क्या काम आएगा साहब? मत्स्य चूर्ण। मत्स्य चूर्ण, ये मत्स्य चूर्ण की बात करें बेटा, तो मछली के जिन भागों को खाया नहीं जाता, उपयोग में नहीं लिया जाता, जैसे कि उसकी स्किन, उसकी हड्डियां, मछली के जिन भागों को खाया नहीं जाता, जैसे कि उसकी त्वचा है, उसकी शल्क है, उसकी हड्डियां है, तो इन भागों को हम खाते नहीं। इन भागों का यदि चूरा बना लिया जाए तो उस चूरे को ही बोलते हैं मत्स्य चूर्ण। और उस मत्स्य चूर्ण का उपयोग हम कराते हैं पालतू जानवरों को। जो पालतू जानवर हैं उनको हम ये मत्स्य चूर्ण खाने के लिए देते हैं, ताकि उनकी शरीर की ग्रोथ ठीक प्रकार से। मछली की खाद, मछली की खाद, तो तेल निकलने के बाद जो मछली का कचरा बचता है, उस कचरे का उपयोग हम उर्वरक के रूप में करते हैं। और इस प्रकार के उर्वरक को हम बोलते हैं सांद्रित जीवांश खाद। सांद्रित जीवांश खाद। ध्यान दें, मछली का तेल निकाल दिया और तेल निकालने के बाद जब उस मछली का जो कचरा बचता है, उस कचरे को हम सड़ाते हैं, उसको किण्वन की क्रिया के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे जो खाद बनती है वो खाद कहलाएगी सांद्रित जीवांश खाद। और ये खाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सौंदर्य, सौंदर्य हमारे घरों में खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा एक्वेरियम, जल जीवशाला, लोहे कांच की बनी हुई एक पेटी होती है जिसमें पानी भरा होता है, उसमें रंग बिरंगी मछलियों को रखते हैं जो कि हमारे घरों की खूबसूरती बढ़ाती है। तो ये काम आएगा। अब भैया इसमें जो खूबसूरती बढ़ाने वाली मछलियां हैं उनकी बात करें, कौन कौन सी मछलियां काम में लेते हैं? सौन मछली, परी मछली, मैक्रोफॉस, ट्राइक्सा, ट्राइक्सा,
ये कुछ मछलियां हैं जिनका हम सौंदर्य के हिसाब से एक्वेरियम में उपयोग करते हैं। सौन मछली, परी मछली, मैक्रोफॉस, ट्राइसास्टा। तो ये कलरफुल मछलियां होती हैं जो कि एक्वेरियम की खूबसूरती बढ़ाती हैं। मच्छरों के नियंत्रण के लिए ऐसी कई मछलियां होती हैं जो मच्छरों के लार्वा को खाकर के मच्छरों पर नियंत्रण रखती है। कौन कौन सी है वो? गंबूसिया, पेनिकस, हैप्लोकॉक्स, ट्रोकोगैस्टर, तो इस प्रकार से ये कुछ मछलियां हैं जो मच्छरों के लार्वा को समाप्त करके और हमारी सुरक्षा करती है। गंबूसिया, पेनिकस, हैप्लोकॉक्स और ट्रोकोगैस्टर। ठीक है, थैंक यू। आपका इसी के साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पुनः इस चैप्टर को रिवाइज करना। धन्यवाद।